तो आज हम देखते हैं वन शॉट किसका, चैप्टर 1 का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो आज हम इसके पूरा एक ही वन शॉट है ये, पूरा इसमें पूरा आपको रिवीजन कर जाएगा, मतलब कि आप इससे पूरे प्रिपरेशन हो सकती है आपकी, ठीक है, बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं, पहले क्या आता है फ्लावर। फ्लावर की डेफिनेशन देखते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड फ्लावर। वो प्लांट का पार्ट जो एंजियोस्पर्म, पहले आप ये बताइए एंजियोस्पर्म किसे बोलते हैं, कमेंट करके बताना हमें, ठीक है गाइज। इट डेवलप आफ्टर द कंप्लीट ऑफ वेजिटेटिव फेज, ठीक है। द ब्रांच अब इसके पार्ट देखते हैं, पहले इसे यहाँ भी देख लेता हूँ, थोड़ा सा आपको इसमें समझाता हूँ। मैंने अपने तरफ से नोट से बनाए थे हल्के से, देखो पहले जैसे स्पोरोफाइट है, प्लांट का एक स्पोरोफाइट है हमारे पास, उसने स्पोर बनाया। ये थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ पहले। उसमें हमारे पास एक स्पोरोफाइट है, ठीक है, उसने म्यूसिस किया, म्यूसिस से स्पोर बनाया। स्पोर में क्या था, एन था हमारे पास, ठीक है। जो स्पोर था, अब स्पोर ने क्या किया, स्पोर ने दो चीज़ बनाई। क्या बनाई, दो चीज़ बनाई। पहली क्या थी, माइक्रोफेसिस, दूसरा क्या था, मेगास्पोर। अब माइक्रोफेसिस में क्या आते हैं, पूरा सिस्टम क्या रहता है, इसमें मेल का रहता है, इसमें पूरा सिस्टम क्या रहता है, फीमेल का रहता है। इसमें कंडीशन कैसी रहती है, एन एन रहती है, ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोर है वो म्यूटिस करता है किसके साथ, मेल गैमेटोफाइट के साथ, और इसमें भी म्यूटिस होता है किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट के साथ। इनकी कंडीशन भी क्या रहेगी, एन एन रहेगी, क्योंकि जो इनकी ऊपर वाले स्पीसीज की कंडीशन थी वही सेम इनके अंदर आती है, ठीक है। अब ये दो सेल कब बनाता है, जब 60% पे बनाता है दो सेल, ठीक है। अब ये 7 सेल्ड है और इसमें एक न्यूक्लियर होता है, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ आपको बाद में। इसमें 3 सेल्ड कब बनेगी, 40। और एक और चीज़, जब 2 सेल्ड बनते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, पोलर ग्रीन बनते हैं इसमें, फ्लावर में, ठीक है। ये चीज़ प्रोसेस होने के बाद फिर क्या सबसे इम्पोर्टेंट आता है, मेल गैमेट। ये क्या बन जाता है, मेल गैमेट में दो न्यूक्लियड होते हैं। तो दो न्यूक्लियड कैसे हुए, n + n = 2n। तो इनकी क्या रहती है, 2n रहती है। अब इसमें 8 न्यूक्लियर के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक से उसके बाद क्या बनता है, फीमेलो गैमेट बनता है, जिसकी कंडीशन क्या रहती है, एन रहती है, ठीक है ना, समझ में। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें ज़्यादा समझ नहीं आएगा, इसमें समझाता हूँ आपको बुक में। देखो ये हमारे पास फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो नीचे से आ रहा है, नीचे से ध्यान से देखो, नीचे क्या है, इसमें थैलेमस नहीं दिया हुआ है। यहाँ नीचे रहता है जो प्रेजेंट रहता है ना, ये थैलेमस होता है। आप इधर नीचे देख सकते हो, मैंने लिख रखा है थैलेमस, ठीक है। जो ये नीचे पोर्शन होता है थैलेमस होता है, सबसे नीचे पास्ट का। उसके बाद आती है सेपल, सेकंड नंबर पे कौन आती है, सेपल आती है, ठीक है। ये हो गई क्या हमारे पास, सेपल्स। ये किस लिए, बर्थ के टाइम पे प्रोडक्ट करती है, किस बर्थ के टाइम पे प्रोडक्ट करती है, ठीक है। इसका ये काम रहता है बस। फिर उसके बाद आते हैं, क्या आती है उसके बाद, पेटल्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आती है, पेटल्स। हम फ्लावर स्ट्रक्चर कैसे पढ़ रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। जो बाहर की पहले चीज़ आती है उसको बता रहे हैं हम, फिर अंदर 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 चलते रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो फिर फिलामेंट, पेटल आ गया। अब पेटल क्या काम करता है, इंसेक्ट रहते हैं ना, जो इंसेक्ट उनको खुशबू, स्मेल देता है। ये स्मेल के द्वारा क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि वो पोलिनेशन करा सके। तो पेटल इस वजह से काम आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, मेल गैमेटोफाइट, माने एंथर और फिलामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म्स भी बोल सकते हैं और स्टेमन भी बोल सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। कभी कंफ्यूज हो जाओ, इसका दूसरा नाम होता है ये, ठीक है। ये हो गया मेल गैमेट। अब फीमेल गैमेट बच्चा हमारे पास क्या रहता है, जो ये सबसे ऊपरी परत होती है, इसको बोलते हैं हम स्टैमन, ठीक है। जो ये बिल्कुल पतली सी टंडी देख सकते हो आप, इसको बोल सकते हैं हम स्टाइल, ठीक है। और जो ये सबसे आखिरी रहती है, ये रहती है ओवरी। ये ओवरी हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ आपको समझ नहीं आएगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। हम इस पूरे को क्या बोल सकते हैं, कार्पल भी बोल सकते हैं और पिस्टिल भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में काम आता है ये, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आगे देखते हैं हम। अब एंथर का एक बार स्ट्रक्चर देख लो आप, इसमें देख लो, क्योंकि मैंने बना नहीं रखा नोट्स में। तो इसमें देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। ये हमारे पास एंथर का स्ट्रक्चर है, हमने इसमें ट्रांसफर्स किया, हमने इसमें बीच में से काट दिया। अब ये देख सकते हो एंथर है, यहाँ फिलामेंट है, ये एंथर है, हमने बीच में से काटा। अब बीच में से देखो आपको क्या दिख रहा है, जैसे हम ये कुछ चीज़ होती है,
ये मान लो हमारे पास पेन है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है तो हम इसे बीच में से काट देंगे ऐसे, इधर से बीच में से काट दिया हमने से, ठीक है। तो इसे भी ऐसे हमने बीच में से यहाँ से काट दिया, तो इसके 4 भाग हो गए हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये जो छोटे छोटे स्पीसीज है ये क्या है, पोलन ग्रेन है, ये गोल 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 चमक रहे हैं, जो इनके खाली स्पेसेस में हम पोलन सैक बोल रहे हैं, ठीक है। और जो इनकी लाइनिंग है ये लाइनिंग बोल रहे हैं हमने। तो हम पढ़ते हैं इट इज़ कंपोज 2 एंथर, हमारे पास 2 एंथर हो गए, सेक 2 और 1 लोब। जो ये हमारे पास है ना इसको हम क्या बोल रहे हैं, लोब बोल रहे हैं, ठीक है। और जो इन्हें बीच में जो इन्हें कनेक्ट रखता है, यहाँ कनेक्टिविटी एक टिश्यू प्रेजेंट है जो इन्हें कनेक्ट रखता है, ठीक है। और फिर एक लोब्ड है, फिर जो अब ये एक लोब इधर है एक लोब इधर भी होगा, फिर तो हम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, बाई लोब्ड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, एंथर इज द ट्राइगोगोना 4 साइड। अब इसके 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड हो गई है हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम का, 2 इन ईच ऑफ द लोब, हर इस लोब में, ठीक है। माइक्रोस्कोप डेवलप गेट द ट्रांसफॉर्म इन टू पोलन सेक में होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर। अब इसका स्ट्रक्चर ये रहा, ध्यान से देखना क्या क्या बात लिखी रहती है इसमें। ये देखो, A typical microsporangium appears circular and surrounded by 4 लेयर। हमने बताया है कि 4 लेयर है इसके बाद, तो ये 4 लेयर है। अब इन चारों लेयर के नाम है एक तरह से, ठीक है। सबसे बाहर कौन सी होती है, ध्यान रखना, एपिडेरिमस होती है। ये किस लिए काम आती है, ये काम आती है प्रोटेक्शन के लिए, और ये सबसे हार्ड लेयर होती है, थिकी लेयर होती है सबसे बाहर की। फिर आती है उसके बाद एंडोस्पर्म, एंडोथेलिमस, एंडोस्पर्म नहीं एंडोथेलिमस। ये क्या होता है, इट इज द सेकंड लेयर। ये क्या है, इसकी अंदर की दूसरी वाली लेयर है। देखो ये रही एपिडेरिमस, ये रही एंडोथेलिमस। ये क्या है, सेकंड लेयर है, ये है फर्स्ट, बाहर की तरफ से अंदर को चल रहे हैं हम, ठीक है। ये सेकंड लेयर है, ये भी क्या होती है, प्रोटेक्शन के लिए ही काम आती है। फिर आती है तीसरे नंबर पर मिडल लेयर। मिडल लेयर ये रही, देख सकते हो आप, ये रही बीच में मिडल लेयर भी क्या होती है, ये भी प्रोटेक्शन के ही काम आती है, पर ये क्या होती है, मैच्योरेशन के टाइम पे टूट जाती है, ठीक है। ये टूट जाती है मैच्योरेशन के टाइम पे। फिर सबसे अंदर लेयर कौन सी रहती है, टेपेटम, और इम्पोर्टेंट भी है, इसमें सवाल भी आ जाता है बाजीवर, ठीक है। ये क्या करती है, ये एक तो नरिशमेंट देती है, जब पोलन ग्रेन डेवलप होता है उस टाइम पे काम आती है, तो ठीक है। एक जो है वो इनर मोस्ट सेल है सबसे, ये चीज़ आपको याद रखना है। और हमने पढ़ा था कनेक्टिविटी कौन रखता है, ये रहा कनेक्टिविटी, ये चीज़ इनको जोड़ के रखती है, ठीक है ना, समझ में आया। अब हमने क्या काम किया, हमने एक इस पोर्शन को जूम करके देख लिया, देख सकते हो, इनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर्स। अब इसकी जो 4 वॉल लेयर्स है ना, उसे हम जूम करके देख रहे हैं, आपको देख रहा होगा कि जूम करके देख रहे हैं हम। जो देखो ये रही ऐसे ऐसे बनी हुई है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे हार्डेस्ट लेयर है, और ये क्या है, इसका नाम एपिडेरिमस, ठीक है। जो अब इसमें देखते हो जो ये गोल गोल लगा रहे हैं, इतना तो पढ़ ही रखा है कौन सी लेयर, आपको पता ही चल गया। तो जो गोल 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 दिख रहे हैं आपको, ये क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल की डेफिनेशन देख लो, ये रही माइक्रोस्पोर मदर सेल की डेफिनेशन नहीं लिखी शायद इसमें, मैं देखता हूँ मेरे में है, मैंने लिख रखी है, ये रही, ये देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय किसके द्वारा की जाती है, मियोटिस के द्वारा की जाती है, ठीक है, याद रखना। अब आगे देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, ठीक है। इट द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये रहा हमारे पास, ये रहा देखो, ये क्या है, पोलन सेल का टीबीएससी मैच्योरेशन का वो है एक स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो उसको। ये देखो ये निकल रहे, क्या निकल रहे हैं, पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि ये मैच्योरेशन इनकी हो चुकी है, ठीक है। ये पॉइंट देख लो एक बार। अब पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन डेवलप फ्रॉम पीएमसी माने पोलन मदर सेल बाय किसके द्वारा, मियोटिस डिवीजन के द्वारा, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर। एक जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, जनरली वो स्फेरिकल
शेप का स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टू प्रोमेटेड लेयर्स वो ऑफ आउटर एक्साइन एंड इंटाइन। अब जो पोलर ग्रेन का स्ट्रक्चर है उसके बाहर दो लेयर प्रेजेंट है, एक कौन सी है, एक्साइन, और दूसरी इंटाइन जो अंदर की तरफ है, ठीक है। जो जो एक्साइन है वो सबसे हार्डेस्ट लेयर है, और वो किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलोनाइन से बनी हुई है, ठीक है। विच ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस, सबसे हार्डेस्ट रेजिस्टेंस है ये दुनिया में, ठीक है। द इनर थिंक लेयर टू एंटाइन मेड ऑफ द सेलुलोज, ये किससे बनी है, सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई है, ठीक है। जितने पॉइंट बते रहे, तो अभी इसके बाद में देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम क्या लिखा है। द एक्साइन हैज एन एपर्चर वेयर स्पोरोपोलाइन इज एब्सेंट, किसके टाइम पे ये एब्सेंट हो जाता है, जंप पोर के टाइम पे ये एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि उसके पोलिनेशन उड़ के जाता है उस टाइम पे। अब क्या रहते हैं इसमें, फिर दो सेल आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। जब सेंट्रल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, तो उसमें दो सेल कौन कौन सी आती है हमारे पास, एक तो वेजिटिकल सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। यहाँ देख सकते हो आप, ये दो सेल होते हैं, और ये किस स्टेज में आती है, टू सेल स्टेज में आती है, ठीक है। ये रहा स्ट्रक्चर, देख सकते हो आप। ये हमने यहाँ से क्या, इधर मैच्योरेशन हुआ, इसमें ये हुआ, फिर दो लेयर बनी है, एक्साइन, इंटाइन, फिर दो लेयर से फिर क्या बनी है, दो बनी वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल होती है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स, थोड़े से इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं पोलन ग्रेन्स के। दे कॉन्टैक्ट मेल गैमेट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या करता है, सिंपली कॉन्टैक्ट करवाता है किसको, मेल गैमेट, किसके द्वारा, किस लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे इंसानों में होता है ऐसे ही प्लांटों में भी होता है, पर वो अलग तरह से होता है थोड़ा सा। देयर आर न्यूट्रिशन रिच एंड दे हैज टेकन फूड और सप्लीमेंट, ये क्या करता है, सप्लीमेंट्स भी कराता है फूड को। द कंटेक्ट स्टोर, अगर चूंकि है ना, पोलन ग्रेन स्टोर भी रखता है कितने, लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पे रखता है, याद रखना माइनस है इसमें, प्लस नहीं है, क्योंकि लिक्विड की बात हो रही है, तो लिक्विड से याद रखना कि अरे स्टोर की बात हो रही है, तो स्टोर कहाँ होता है, फ्रिज में ज़्यादा गर्म स्टोर करते हैं कुछ सामान, तो इसलिए तो ये भी ठंड में ही इतने -डिग्री सेल्सियस के अंदर ही स्टोर की जाती है, जिससे वो चीज़ ख़राब ना हो पाए। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, इसमें ध्यान देना क्योंकि फीमेल के बारे में आ गया थोड़ा सा इसमें रहता है। द पिस्टिल और गाइनोसियम्स, अब हम ध्यान दो, जो हमने पढ़ा था वो पिस्टिल था, ठीक है, उसका दूसरा नाम ही क्या है, गाइनोसियम्स है। ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और उसके फ्लावर को, ठीक है। द गाइनोसिस में हैव सिंगल पिस्टिल, हमारे पास एक सिंगल पिस्टिल है, मोर देन 2 पिस्टिल, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा पिस्टिल आ जाए तो फ्यूज पिस्टिल को क्या बोलते हैं, सेनोफोरस बोलते हैं। अब फ्री पिस्टिल इज कॉल्ड एप्रोसोर्बेस, ये कुछ नहीं है, सिंपली ऐसी है, इनके बारे में इतना ध्यान नहीं देने का। अब इसके पार्ट्स के बारे में ये फंक्शंस लिखे हुए हैं। ओवरी क्या करता है, ओवरी शो करता है, वो किसे शो करता है, सिंपली बात है, एग बनाने के लिए वो ओव्यूल को शो कर रहा है। और स्टेमन क्या होता है, वो रिसीव करता है सरफेस से किसको, पोलन ग्रेन्स को। स्टाइल क्या करती है वो, मतलब कि जब पोलन ग्रेन्स आते हैं उनकी ट्यूब बनाने के लिए ये सिंपली हेल्प करता है उन्हें, ठीक है। इतनी सी बात है, ज़्यादा वो नहीं देते। अब स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल के अंदर होता है स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम, ये सिंपली फीमेल के उसमें आ गया इन पोर्शन में। द ओव्यूल इज स्टिल एंड अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन टॉक ऑफ द फंगाइल्स। अब ये किससे अटैच रहते हैं, एक तो प्लेसेंटा से, बाय किसके द्वारा, फंगाइल्स के द्वारा। द जंक्शन बिटवीन, के बीच में कौन रहता है, हाइलम रहता है, सिंपली बात हाइलम, ठीक है। द ओवरी सराउंडेड टू प्रोटेक्टिव लेयर्स मल्टीकुलर। अब इसके बाहर जो रहती है ना, वो दो सेल प्रेजेंट होती है, एक आउटर एक इनर, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। द इंटेग्यूमेंट इन सर्कल इन ओव्यूल्स एंट्री एक्साइंट द टिप, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिप पे, एंड रिजल्टिंग इन अ सो स्मॉल ओपनिंग कोल्ड माइक्रोफाइलर। अब इसमें जहाँ सबसे स्मॉल फाइलर होती है ना, वहाँ से प्रेजेंट होती है। द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल ओपसाइड और माइक्रोफाइल कोल्ड चलाजा, ठीक है। चलाजा सबसे क्या है, अपोजिट पार्ट है माइक्रोफाइल का, जैसे ये सबसे ऊपर रहेगा तो ये सबसे नीचे रहेगा। इसका डायग्राम का स्ट्रक्चर देखता है, जब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। ये देखो, ये रहा हमारे पास डायग्राम का स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा होगा इधर से, ठीक है।
ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। देखो द फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड विद द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक में कहाँ है, ये लोकेटेड है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था कि चला जा जो सबसे है पर तो इसके अपोजिट में रहेगा वो माइक्रोफाइलर, तो ये यहाँ है तो यहाँ ये अपोजिट में होगा, ठीक है। ये क्या है, पूरा क्या पूरा एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमने ये पढ़ा था इंटेग्यूमेंट दो होती है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो ये दोनों क्या होगी, इंटेग्यूमेंट होगी इसकी। अब सेकेंडरी ये दो है ना, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है हमारे पास। ये तीन वे है, सिंगेनिक वेसिसा स्टैंड फंगिल्स। देखो अभी यहाँ से क्या है, इसके द्वारा कौन अटैच था, कौन अटैच था, प्लेसेंटा अटैच था इसके द्वारा, ठीक है। अब मेगास्पोर एंजाइम पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी इज कॉल्ड मेगास्पोर जेनेसिस। इस सिंपली इसकी डेफिनेशन है तो, ठीक है, इसे याद रखना। इन द माइक्रोफाइलर रीजन द न्यूक्लियस कॉन्टैक्ट सेल विद द डिसाइन साइटोप्लाज्म एंड प्रोमाइडेड न्यूक्लियस विच इज डिफरेंटिएशन इनटू अ सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक सिंगल ही माइक्रोस्पोर मदर सेल बचते, मतलब कि जैसे इसमें 4 सेल है ना, तो उसमें तो 3 क्या होते हैं, डी जनरेट हो जाती है, और एक सेल क्या बचती है, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाने के लिए संबद्ध रहती है वो, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड एंड अंडरगोज मियोसिस, और वो किसके द्वारा होती है, मियोसिस के द्वारा होती है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये सिंपली बात है, आपको याद रखनी है तो रिवाइज कर लेना, अगर लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है गाइस। तो इतने टॉपिक क्लियर हुआ आपको। इसके क्वेश्चन भी देखता हूँ मैं, बुक कराते हैं अगले पार्ट में, वीडियो बना के भेजता हूँ उसकी भी, इसके क्वेश्चन वगैरह की। अब पढ़ते हैं मेगागैमेटोजेनेसिस। ये सिंपली क्या करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल। सिंपली बात है कि एम्ब्रियो सैक के बनाने के लिए वो बताएगा फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम इसका क्या बता रहा है ये, ठीक है। द मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल, उसकी सबसे पहली सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट की, ठीक है। उसकी सबसे पहली सेल किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट की, ठीक है। आगे अब देखते हैं। द मेगास्पोर इंक्रीज इन साइज, जो मेगास्पोर रहेगा उसका साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, बिग रहेगा। जैसे हमारे पास ये छोटा है तो इसका साइज क्या है, बड़ा है, तो ऐसे रहेगा, ठीक है। इंटू टू न्यूक्लियस, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होगी, विच मूव अपार्ट टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पर मूव होंगे। डेज आर 2 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्मेटेड, उसमें 2 सेल न्यूक्लियड होंगे। आप इधर देख सकते हो कि 2 सेल क्या है, न्यूक्लियड हो रहे हैं। द 2 डॉटर न्यूक्लियस अंडरगो अनदर म्योटिस डिवीजन गिविंग रीज टू द 4 न्यूक्लाइड स्टेज, 4 न्यूक्लाइड स्टेज पे वो आ जाएगी। द थर्ड म्योटिस, जब उसमें तीसरी म्योटिस होगी तो वो क्या करेगा, 8 बना देगा, न्यूक्लियाइड बनेगा, सेल एम्ब्रियो सैक बना देगा। जैसे अब मैं देखो उसमें देखो आप, ये रहा, मैंने ऐसे ही सिंपली बता रखा है, याद रखना। जैसे हमारे पास एक क्या है, मेगास्पोर है ये, ठीक है। एक डिवीज़न हुआ उसमें, पहले सिंगल सेल रहेगी, हमने पढ़ा किसकी रहेगी, वो रहेगी फीमेल गैमेटोफाइट की रहेगी। फिर उसने 2 न्यूक्लियाइड बनाए, ठीक है, 2 से 4 बनाए, 4 से फिर 8 बनाए, ठीक है। तो 8 में से कैसे रहेगा, अब जैसे मैं यहाँ स्ट्रक्चर दिखाता हूँ इसका पूरा डिटेल में। जैसे ये है, ठीक है, जो 2 तो यहाँ न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होंगे, और 2 ऊपर हो गए, 3 ऊपर हो जाएंगे, और 2 यहाँ से, एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाते हैं बाद में, ये क्या हो जाता है, फिर एम्ब्रियो सैक बन जाता है पूरा। ये सिंपली बात यहाँ तक समझ में आई। जैसे इसमें देख सकते हो आप, ये रहा, बुक में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। 6 न्यूक्लियाइड्स है, इसने 2 से 4 बनाया, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से फिर ये माइक्रोफाइलर एंड, और यहाँ क्या होता है, चलाजा एंड, इसके अपोजिट में होता है वो, ठीक है। जैसे ये 2 न्यूक्लियाइड सेल्स हो गई, ये हमारे पास एग हो गया, ये सेंटर सेल हो गई, ये एंटीपोडल हो गई, ठीक है। तो एंटीपोडल क्या होती है, वो चलाजा एंड के बिल्कुल टच में रहती है, ये माइक्रोफाइलर के टच में रहती है, जो यहाँ थोड़ी थोड़ी ग्रासेस सी रहती है, ठीक है। फिर ये एग हो गया, ये सेंटर सेल हो गया, ये पोलर न्यूक्लियाइड हो गया। सिंपली बात ये आती है इसमें, तो सिंपली यही बात बता रखा है इसमें। तो जब आप
ऐसे याद रखोगे ना तो आप लिख सकते हो इन पॉइंटों को, ठीक है। सिंपली बात है ये। अब हम आते हैं पोलिनेशन पे। किस पे? पोलिनेशन पे। तो पोलिनेशन की सिंपली डेफिनेशन क्या होती है? वो ट्रांसफर कर रहा है किसको? पोलन ग्रेन को। कहाँ पर? एंथर टू सिग्मा। सिंपली इतनी सी बात है। अब ये देखते हैं डेफिनेशन कैसे लिखते हो आप। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर द अदर डिपोजिशन ओवर सिग्मा ऑफ द पिस्टिल। पूरे पार्ट को हम पिस्टिल बोल रहे हैं, सिग्मा पर वो जा रहा है पर। इज टर्म आज पोलिनेशन, ठीक है। इतने इसके 3 टाइप्स होते हैं। अब देखो 3 टाइप्स कौन कौन से रहते हैं। सिंपली बात है इसके 3 टाइप्स जो रहते हैं ना, वो सब तो सिंपली आसान पार्ट है इसके। पहला क्या है? पोलिनेशन के 3 टाइप है। एक ऑटोगैमिक है, एक जीनोटोगैमिक है, एंड एक हम बोल सकते हैं जीनोगैमिक। सिंपली बात है ऑटोगैमिक में क्या होता है? जो खुद से एक ही प्लांट है और एक ही फ्लावर है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमिक। इसमें क्या होता है? एक ही फ्लावर है पर प्लांट दूसरा है। इसमें क्या रहता है? दोनों ही चीज़ अलग अलग रहती है, फ्लावर भी अलग, प्लांट भी अलग। तो हम देखते ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज फ्रॉम एंथर टू सिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। वो क्या रहते हैं? सेम फ्लावर पे प्रेजेंट करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज फ्रॉम एंथर टू फ्लावर बट सिग्मा टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, बट सेम प्लांट पर रहता है वो। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज फ्रॉम एंथर टू वन फ्लावर टू सिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर टू डिफरेंट प्लांट्स, जैसे पपाया, ठीक है। इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी आता है। जैसे इसमें क्या एग्जांपल क्या है? पी, राइस, विद, गेहूँ, देखा है, चावल, ये चीज़ है ये। अब सेल्फ पोलिनेशन डिवाइस की बात करते हैं। जैसे इसको हम दूसरा नाम क्या है? ऑटोगैमी, यहाँ देख सकते हो आप। अब इसमें आते हैं क्लस्टोगैमस फ्लावर। क्लस्टोगैमस फ्लावर्स क्या रहते हैं? एक तरह के बाइसेक्सुअल क्लोज फ्लावर रहते हैं, जिसमें क्या होता है? एंथर जो रहते हैं वो एक्सपोज नहीं होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या रहता है? ओमोगैमस। इसका कोलिना है एग्जाम्पल, ये याद चीज रखना सबसे मेन चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल सबकी चीज की याद रखना है। एक होमोगैमस क्या होता है? इट इज द कंस्ट्रेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंथर द सिग्मा इन द सेम टाइम। जब मैच्योरेशन होती है ना, तो पर उसके टाइम पे क्या होता है? सिग्मा को भी मैच्योरेशन सेम टाइम पर ही करनी पड़ती है, नहीं तो सिग्मा रिसीव कैसे करेगा पोलिनेशन को, ठीक है। अब गायनोशियंस पढ़ते हैं। इसमें क्या है? क्रॉस पोलिनेशन आ जाता है हमारे पास। सिंपली दोनों किसके पार्ट रहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन के पार्ट रहते हैं। अब इसमें यूनिसेक्सुअलिटी क्या रहती है? इसमें देखो, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट। ये क्या रहते हैं? दोनों मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ठीक है। तो ये इस पे फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट है, इस पे क्या है? मेल पार्ट्स प्रेजेंट है। इस तरह से ये रहता है, ठीक है। तो ये होता है यूनिसेक्सुअली। इसके ये बताता है डायगोनिसम्स क्या रहता है? द कंडीशन इन विच द स्टेमन एंड सिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। जैसे इसकी मैच्योरेशन हो गई, इसने बाद में की, पहले इसने कर ली फिर इसने लेट करी, तो इससे क्या बोलते हैं? डिफरेंट टाइम पर मैच्योरेशन होना। इसकी पहले हो गई, इसकी बाद में हुई, तो इसको बोलते हैं डिफरेंस। ये इसके बता रहा है, ठीक है। समझ आया इतना? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 पार्ट। अब क्लस्टोगैमस फ्लावर पढ़ते हैं। दी ओपन फ्लावर विच एक्सपोर्ट स्टेमन एंड स्टिमा विच क्रॉस पोलिनेशन। इसमें सिंपली क्लस्टोगैमस वो होता है जो एंथर को, जिसके अंदर होते हैं ना, वो एंथर को एक्सपोज कर देता है, बाहर निकाल देता है वो। सिंपली ये बात कह रहा है। अब पोलिनेशन के एजेंट पढ़ लेते हैं। एजेंट ऑफ पोलिनेशन, एक क्या होता है? अबायोटिक एजेंट, एक होता है बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट कौन से होते हैं? जो विंड और वाटर के थ्रू जाते हैं, ठीक है। विंड के थ्रू मतलब हवा के द्वारा, वाटर के थ्रू मतलब पोलिनेशन होना उनका, विंड के थ्रू हवा से होना, ठीक है। अब इसमें एनिमल्स आ जाते हैं, रेप्टिल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब चीज़ क्या कराते हैं? पोलिनेशन में हेल्प कराते हैं इनकी, ठीक है। सिंपली ये बात है, आप देख सकते हो इधर। तो दूसरा देते हैं, देखो पोलिनेशन इसके पार्ट्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो हाइड्रोफाइलस, ये किससे हो रहा है? सिंपली वाटर से हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो स्टेमन है
ये स्टेमन है, ये मेल गैमेट आया है, फ्रूट तो उड़ता, फीमेल गैमेटोफाइट से रहता, फ्लावर का फीमेल पार्ट से ही इसके पोलिनेशन आए, उड़ते उड़ते यहाँ से ये ड्रोपिलियस उड़े कुछ हवा, फिर ये हवा की विंड के थ्रू किसके दूर जाता है, फीमेल पार्ट्स के थ्रू जाते हैं। सिंपली यही बात इसमें लिखी हुई है। अगर आप ये चीज़ समझ गए हो तो आप ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। ये विंड, ये किसके द्वारा है, विंड, हवा के द्वारा। अब जैसे ये चीज़ आया, द फ्रॉम ऑफ पोलिनेशन एंड इन विच विच एम्प्लीफिलिक के द्वारा हो रहा है, ठीक है। द पोलिनेशन आर लाइटली वेट। अब पोलिनेशन कितने वेट के होते हैं आपको पता है, वो बिल्कुल ही लाइट वेट के होते हैं, स्टिकी होते हैं, ड्राई होते हैं, और क्या होते हैं, विड ग्रेड होते हैं। उनके पास विड जैसी शेप होती है जिसके द्वारा वो हवा में इजीली फ्लो कर सके। ये सिंपली इनमें बात लिखी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा चैप्टर और रह रहा है, बस चैप्टर क्या होता है खत्म हो जाएगा। अब आता है हम पोलन पिस्टिल इंटररिएक्शंस, ठीक है। पहले इसका डायग्राम का स्ट्रक्चर देखो आप, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। जैसे ये पोलन ग्रेन्स उड़ता हुआ आया यहाँ से, ठीक है, पोलन ग्रेन उड़ता हुआ आया, ये चिपक गया। अब जो है स्टेमन है वो कुछ केमिकल रिड्यूस करते हैं अपने, ठीक है। केमिकल रिड्यूस किया उसने कि पहचाना कि हाँ ये मेरे प्लांट के स्पीसीज का आया हुआ है कि इसे पोलिनेशन करने देती हूँ मैं। तो ये फिर क्या होगा, जैसे ये, या इसने थोड़ी सी कैसे पता चल गया कि ये नहीं है, इसने फिर थोड़ा सा और किया, इससे भी पता चल गया ये भी नहीं है, फिर हमें पता चला ये है, तो उसने क्या है पोलन ट्यूब बनाने दी इसको, ठीक है। और वो किसकी कहाँ से जाती है, वो माइक्रोफाइलर से जाती, माइक्रोफाइलर पर जाती है, फाइलर की तरफ से जाती है वहाँ से, क्योंकि जो वहाँ पोलन माइक्रोफाइलर है ना, वहाँ से जो है वो थोड़ा सा स्मूथ सर्फ रहता है, तो इस वजह से वो जल्दी इजीली वहाँ से आराम से अंदर अट्रैक्ट हो जाती है उसकी तरफ। ये देख सकते हो आप किस तरफ पोलन ट्यूब जा रही है अंदर। मेल गैमेट, तो ये मेल गैमेट के स्पीसीज रहते हैं, इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो सिंपली यही बात इसमें लिखी हुई है। आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को देख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिंपली हमारा डबल फर्टिलाइजेशन पे। डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, सिंपली बात क्या है, पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमेट। अब पोलन ग्रेन से दो न्यूक्लियस क्या करे, रिलीज कर दिए, ठीक है, इनटू साइटोप्लाज्म में, ठीक है। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद एग न्यूक्लियस टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल कोल्ड जाइगोट में हो गया वो, ठीक है। सिंपली ये बात है, इवेंट इज कॉल्ड सिनगैमिक्स। अब सिनगैमिक्स हुआ, ठीक है। द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद पोलन न्यूक्लियाइड एट द सेंटर टू प्रोड्यूस अ ट्रिपलफोल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पैन भी बोल सकते हैं। इट इज़ द टर्म ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। इसकी टर्म्स क्या है, सिंपली किसे डिनोट कर रहा है, ट्रिपल फ्यूजन को, जिसे हमने पढ़ा था 3 सेल्ड वाला है ना स्टेज, वो सिंपली यहाँ बात आ रही है उसकी, ठीक है। द सिनगैमेज एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन दी, किसमें टेक प्लेस कर रहे हैं, एम्ब्रियो सेक्स में। आपको पता है एम्ब्रियो सेक्स में ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। और डबल फर्टिलाइजेशन तो होता है, क्योंकि वो यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। जिसमें क्या होता है फिर दी सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, जो सेंट्रल सेल रहती है ना उसमें एम्ब्रियो सेक्स में, जब ट्रिपल फ्यूजन होता है ना, तो उसमें क्या आता है, प्राइमरी एंडो सेल आती है विद लेटर, जो उसमें क्या आती है, थोड़ी सी देर बाद डेवलप करती है, किसमें, एंडोस्पर्म के में, उसके द्वारा। फिर दी जाइगोट लेटर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक्स, जो जाइगोट है वो लेटर होता है किससे, एम्ब्रियो सेक्स से। अब इसमें हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम किसके द्वारा हो रहा है, पीएन पेन के द्वारा हो रहा है। डेवलपमेंट एम्ब्रियो सेक्स फ्रॉम किसके द्वारा हो रहा है, एम्ब्रियो सेक्स डेवलप जाइगोट के द्वारा, ठीक है, याद रखना है। अब सीड किसके द्वारा होगी, ओव्यूल के द्वारा होगी। और फ्रूट किसके द्वारा होगा, ओवरी के द्वारा होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पूछी जाती है एमसीक्यू में, सीधा पूछ लेंगे कि बताओ सीड किसके द्वारा डेवलपमेंट हो रहा है, और ओव्यूल जैसे पूछ लेगा ओवरी से कौन सी चीज़ डेवलप होती है, तो सिंपली बताना फ्रूट होता है, ठीक है। ये सिंपली इसमें ये बात लिखी है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इसके फंक्शंस दिए हुए हैं, थोड़ा सा पॉज करके आप देख लेना।
अब एम्ब्रियो सेक्स को डेवलप होते हुए देखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें एम्ब्रियो सेक्स डेवलप फ्रॉम जाइगोट, आपने पढ़ा कि एम्ब्रियो सेक्स किसके द्वारा डेवलप होता है, जाइगोट की द्वारा। कहाँ पर, माइक्रोफाइलर एंड के द्वारा, ठीक है। द न्यूट्रिशन ऑफ फॉर डेवलपमेंट प्रोवाइड कौन करता है, एंड्रोस्पर्म प्रोवाइड करता है। द जाइगोट डिवाइडेड इनटू पिंबुरोल्स, द डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेवलपिंग पोरो एम्ब्रियो और ग्लोबल एंड हार्ट शेप एम्ब्रियो सेक्स। इसमें पहले कहती है हार्ट शेप आती है, फिर ग्लोबल एम्ब्रियो आता है, ये चीज़ आता है। जैसे जाइगोट से हुआ, फिर ग्लोबल स्टेज आई, फिर हार्ट शेप आई, फिर क्या है, एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है। सिंपली ये बात है। तो जाइगोट पढ़ते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखो। ये हमारे पास क्या है, एक जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट ने 2 सेल बनाई, 2 से 4 बनाई, तो सारी सेल। ये क्या है, ग्लोबल एम्ब्रियो है। फिर उसकी शेप क्या रहती है, हार्ट की शेप जैसी बनती है। फिर उसमें क्या आता है, मैच्योरेशन हो जाती है, ठीक है। रेडिकल है। तो सिंपली ये बात इसमें लिखी हुई है, आप पोज करके देख सकते हो, आप पढ़ भी लेना इस चीज़ को आराम से। अब हम पढ़ेंगे क्या, सीड के बारे में। अब हमने सीड को पढ़ाई है कि सीड कैसी होती है, किससे बनती है। आप पहले, आप तो ये बताए, कमेंट मत करके बताना कि सीड किसके के द्वारा डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब सीड के टाइप होते हैं, 2 तरह के सीड के टाइप होते हैं, एक एल्बुनिशियम्स, एक जो होता है नॉन होता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, सिंपली ये पीक और ग्राउंड नेट में होता है। इनके एग्जांपल एक वीड और मेज, ठीक है। ये याद रखना सबसे बड़ी चीज़ है, एग्जांपल को बहुत अच्छी तरह से। यही एनसीईआरटी ने भी कुछ फिगर दिए जो सीडी की है, वो ध्यान से देखना और इसके एडवांटेज भी पढ़ लेना पोज करके, ठीक है। अब फ्रूट बताइए मुझे, फ्रूट भी आप कमेंट करके बताओगे क्या, किससे डेवलपमेंट हुआ था ये, ठीक है। सिंपली यहाँ बात लिखा है इसमें फ्रूट की डेफिनेशन में, पर आप बता सकते हो तो लिख देना कमेंट में, ठीक है। पेरी कैपर, कार्पस, ये फ्रेश, ठीक है। और इसमें 2 तरह के रहते हैं, एक फ्रेश रहता है, एक ड्राई फ्रूट रहता है। ड्राई में क्या आता है, ग्राउंड नट भी आता है, मस्टर्ड भी आता है, ठीक है। और इसमें, और फ्रेश में कौन सा है, ऑरेंज और मैंगो। सिंपली बात आपने खाए भी होंगे, गाँव में बतेरे बिकते हैं वो। अब 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रू फ्रूट्स, एक फॉल्स फ्रूट्स। अब ट्रू फ्रूट्स में कौन आते हैं, पी, मेज, व्हीट। अब फॉल्स में एप्पल आते हैं, देखा होगा आपने फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो सिंपली यही बात है इस चीज़ में, आगे वो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको समझ जाएगा। इतनी बात समझ में आई तो बता देना। तो ठीक है गाइस, चैप्टर ख़त्म हो जाए। 1 शॉर्ट वीडियो हमारी ये